ये भी होता है कि हम अपनी पुरखों की जो ज़मीनें होती है, हमारे गांव में खेत है, यहाँ घर है, गांव में भी आपने देखा कि घर है, पुराना था पर ठीक है हमने उसको अभी बड़ा कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि हम पुरखों की ज़मीनों को तो नहीं मेंटेन करते और हम ज़्यादा कि नए नए घर प्लॉट्स नए नए घर खरीदते हैं। तो और हमारे बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि हमारे बच्चों को चाहिए कि वो यहाँ का सारा कुछ देख सके, अपनी मिट्टी में खेल सके। है तो इंडिया में ही मगर फिर भी एक होता है ना, अपने जो कल्चर की बात करते हैं कि हम राजस्थान के, तो राजस्थान कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो इस कारण से भी हम लोगों को यहाँ शिफ्ट होना था कि हमारे जो हमने फील किया है, जो हम जाते थे वो हमारे बच्चे भी फील करें। बाद में कहीं भी जाके रहें वो, पर वो जो ग्राउंड से जो चीज़ निकलती है ना, वो बाद में जाके वो अंदर रहती है, दिल के अंदर रहती है। जैसे हम लोग ग्राउंड से यहीं से निकले तो हमारे अंदर अभी वो फीलिंग्स हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं रहते तो शायद हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं होती। तो आज मैं आपको अपना टाउन वाला होम दिखाने वाली हूँ, घर दिखाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये हमारा टाउन वाला घर है जो कि बस स्टैंड के बाहर है। और आपको मैं बता सकती हूँ थोड़ा जूम करके, यहाँ पे हमारा मिर्ची की साइड में जो रोड जा रहा है, ये हमारा वहाँ पे बस स्टैंड का है। बस स्टैंड अंदर है और हम बाहर रहते हैं। तो ये हमारा बस स्टैंड का है और ये आप पूरा देखेंगे कि हमारा घर जो है बस स्टैंड पर है, तो रश भी बहुत है यहाँ पे। ये हमारा पुराना घर है, तो ये आप देखेंगे पुराना घर ऐसे है। मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पौधे भी लगा रखे हैं हम लोगों ने। आपको मैं अंदर से दिखाऊंगी कि ये देखो, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी हमने इसको मेंटेन भी नहीं किया है। ये अलमारी में मैंने आने के बाद बनवाई है। तो पहले ये पूरा ताकि थी, जैसे पहले ताकि होती थी वैसे ही ये पुराना घर है। तो अभी क्या है ना कि देखो, सामान इतना फैला हुआ इसलिए है क्योंकि पहले मम्मी पापा रहते थे, उनके हिसाब से पूरा मेंटेन था। अब हम लोग ज़्यादा, हमारा घर जो है वो हमारे हिसाब से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको पता ही है कि ज़्यादा लोग होंगे तो सामान ज़्यादा होगा, कपड़े ज़्यादा होंगे, बच्चों की बुक्स आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आ गई हैं। तो इस कारण से थोड़ा हमारा घर फैला हुआ रहता है। पर अभी कुछ टाइम बाद जब हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इसको भी कमर्शियल बना लेंगे, क्योंकि ये एरिया तो कमर्शियल ही है पूरा। ये तो बहुत पहले से 50 साल पुराना घर होगा या ज़्यादा होगा, मम्मी पापा आए हुए ही 50 साल हो गए इस घर में। तो इसलिए ये तब से यही चल रहा है, बस थोड़ा बहुत काम करवाते रहते हैं। और अब जाके हम लोग इसको सोच रहे हैं कि जब वो वाला घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग नया घर बनाएंगे, नया कमर्शियल वो बना देंगे। तो ये रेंट पे दे दिया करेंगे हम लोग, और रहने के लिए बनाना हो तो 3rd फ्लोर पे बना लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हमारा रेंट पे चल जाएगा और 2nd फ्लोर हमारा रहने के हिसाब से, या 3rd फ्लोर हमारा रहने के हिसाब से हो जाएगा। तो ये हमारा प्लान है आगे के लिए। और अब आप बताइए कि हमने यहाँ के सही किया या गलत किया। और ये भी होता है कि हम अपनी पुरखों की जो ज़मीनें होती है, हमारे पास गांव में खेत है, यहाँ घर है, गांव में भी आपने देखा कि घर है, पुराना था पर ठीक है हमने उसको अभी बड़ा कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि हम पुरखों की ज़मीनों को तो नहीं मेंटेन करते और हम ज़्यादा कि नए नए घर प्लॉट्स और नए नए घर खरीदते हैं। तो हमने भी ये किया था, ऐसा तो किया था, पर हमने फिर बाद में महसूस किया कि हमें यहाँ मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मेनली तो हम यहीं के हैं, यहीं रहते हुए आए हैं सालों से। तो और हमारे बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि हमारे बच्चों को चाहिए कि वो यहाँ का सारा कुछ देख सके, अपनी मिट्टी में खेल सके। है तो इंडिया में ही मगर फिर भी एक होता है ना, अपने जो कल्चर की बात करते हैं कि हम राजस्थान के, तो राजस्थान का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो इस कारण से भी हम लोगों को यहाँ शिफ्ट होना था कि हमारे जो हमने फ़ील किया है, जो हम जाते थे वो हमारे बच्चे भी फील करें। बाद में कहीं भी जाके रहें वो, पर वो जो ग्राउंड से जो चीज़ निकलती है ना, वो बाद में जाके वो अंदर रहती है, दिल के अंदर रहती है। जैसे हम लोग ग्राउंड से यहीं से निकले तो हमारे अंदर अभी वो फीलिंग्स हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं रहते तो शायद हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं होती। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर भी वो फीलिंग्स हो, और यही रीज़न है कि हम सब यहाँ आए थे। आप बताइए कि, और आप देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी वीडियो में कुछ भी एडिट नहीं करती हूँ, जैसी हूँ वैसी ही आपको दिखा रही हूँ, और जो है वो भी दिखा रही हूँ। अगर मैं फालतू की बातें करती हूँ तो वो एडिट जरूर कर देती हूँ, हटा देती हूँ थोड़ा सा कंटेंट पार्ट से, पर उसके अलावा सब कुछ मैं इसमें आपको बताती हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।